सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आज मैं बाबा महाराज जी के एक भक्त से आपको मिलवाऊंगी जो हमें बाबा महाराज जी के बारे में कुछ बातें शेयर करेंगे। वेलकम बाबा, जय सिया राम। सबसे पहले तो भक्तों को आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम श्रेयांश जैन है और मैं बेसिकली रहने वाला तो हरियाणा से हूँ, गोहाना से, हाँ जी। लेकिन दिल्ली में ही लगभग 41 साल से यहाँ पर हूँ। हाँ जी। और दिल्ली का ही अब तो सब कुछ हो गया, दिल्ली में ही हम हैं, दिल्ली में परिवार है, दिल्ली में सब कुछ है। जी। तो आप जब दिल्ली में ही हैं तो फिर बाबा जी से आप कैसे जुड़े? मैं एक्चुअली मेरी एक शॉप थी नेपसराय दिल्ली के अंदर, हाँ जी। और मैं फेसबुक ऐसे देख रहा था, जैसे सोशल मीडिया पे सभी लोग करते हैं, हाँ सर्च जी, करते हाँ जी, हाँ हैं। जी। तो अचानक बाबा जी की फ़ोटो नज़र मुझे आई। हाँ जी। बस वो फ़ोटो जो थी वो एकदम दिल में उतर गई। जब महाराज जी की जो सादगी, मतलब उनकी लीलाएं देखी, तो लीलाएं और उनका जो जो चेहरा था ना, वो एकदम मैच नहीं करता था कि इस दुनिया के अंदर ऐसे भी संत होते हैं, ना कोई गले में माला है, ना कोई दाढ़ी है, ना कोई मूछ है, ना कोई लंबे बाल हैं, ना कोई तिलक है, कुछ भी नहीं था। और वो मेरे दिल में उतर गई। तो मैं बहुत ही जल्दी, मेरे ख्याल से शायद मुझे 1 महीना भी नहीं लगा होगा, मैं 20 मई को कैंची पहुंच गया दर्शन करने के लिए। अच्छा जी। बस वो मेरी पहली मुलाकात महाराज जी से हुई, और वहाँ से मुझे, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, एक दिव्य रोशनी शरीर में प्रवेश की। वो आप समझ सकते हैं अध्यात्म के अंदर क्या चीज़ होती है। तब से वो जो महाराज जी की लीलाएं हैं मेरे जीवन में, मतलब अपनी अपनी, जैसे एक होता है उनकी गतिविधियाँ कह लो, चमत्कार कह लो, कुछ भी कह सकते हैं आप। चमत्कार को शब्द में अच्छा नहीं मानता, आशीर्वाद कह लीजिए, कृपा कह आशीर्वाद लीजिए, दिया, उनका आशीर्वाद कह सकते हैं, कृपा कह सकते हैं। ये चमत्कार करना पे सोचते जो प्रोफेशनल लोग होते हाँ हैं जी, वो हाँ भी जी, चमत्कार हाँ जी। करते हैं, बिल्कुल। लेकिन एक संत जो होते हैं वो अपनी कृपा करके इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है। बिल्कुल। जी, बिल्कुल, वही मेरे साथ भी है। तो जब आप बाबा जी से कौन से सन से जुड़े हैं 2016? मैं मई 20 मई 2016 को मैं कैंची गया था। कैंची। हाँ जी। जी, जी, जी। तब से मैं महाराज जी के संपर्क में ही हूँ। महाराज जी का विशेष कृपा पात्र भी मैं मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि अब जीवन में कोई दुख नहीं है मेरे जीवन के अंदर, अब इच्छाएँ भी खत्म हो गई, मन भी संतुष्ट है। तो मतलब मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कह भी नहीं सकता। इंसान को ज़िंदगी में क्या चाहिए? समर्पित एक सब तरीके कुछ, से सब जो कुछ, है सब, जी, जी, बाबा जी बिल्कुल, के बिल्कुल। प्रति हो जी, गए। जी। तो जब आप जुड़े बाबा जी से तो क्या चेंजेस आए, क्या ऐसा अनुभव है जो आप भक्तों के साथ शेयर करें? क्योंकि शेयर सिर्फ इसलिए करने के लिए मैं कहती हूँ कि भक्तों में एक नई जागरूकता आती है सुनकर, है ना? और जुड़ते हैं जी, भक्त। जी, जी। वो थोड़ा सा भक्तों को बताएं देखिए, कि मैं क्या जो अनुभव आपके ऐसे जो हैं बात कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा भक्तों को सुनने में शायद अजीब सा लग सकता है। सबसे पहले मेरे अंदर एक ऐसा बदलाव आया, जैसे मैं दिल्ली पहुँचता हूँ 21 तारीख को, तो उसके अंदर ऐसा लगा जैसे मैंने कोई भी फैशन करना बंद कर दिया। सारे न्यूज़, कोई भी न्यूज़ थी वो मैंने देखनी बंद कर दी, टीवी बंद, गाने सुनना बंद, जी। न्यूज़पेपर पढ़ना बंद, कोई भी मैगज़ीन अध्यात्म को छोड़ के वो सब बंद, जी। और एक मन शांत रहने लगा। जी। और उसके बाद जो ये मैं बताऊँ, चमत्कार की अगर हम बात करें, कृपा की बात करें, जी। जो कृपा मुझ पे हुई महाराज जी की, उसके अंदर सबसे पहले तो मेरे अंदर परिवर्तन आने शुरू हुए। जी, जी, वो जी। परिवर्तन थे, जैसे मान लो मुझे गुस्सा ज़्यादा आता था, हाँ जी। तो गुस्सा कम हुआ, विनम्रता आई, संयम एक तरह से हुआ, ठीक है ना, खाने पीने पे कंट्रोल हुआ। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बातें बता रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। और मैं इस बात से भी हैरान हूँ, इसको आप कुछ भी कहें, कि जैसे ही परिवर्तन मेरे अंदर आया, महसूस होता था कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया। जी, जी। हाँ जी। जी। और ये मुझे अच्छा लगता था कि इसका मतलब महाराज जी मुझसे प्रसन्न हैं। जी, जी। कहते हैं ना जैसे भई सांसारिक चीज़ों से आप जो है जी, जी, हट जी, के जी। थोड़ा आध्यात्म की तरफ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और मेरे ख्याल क्या बाबा जी तो हमेशा कहते हैं बस राम राम का स्मरण करें, आपको खुद का खुद जो है एक चेंज आपकी लाइफ में बहुत। जी, जी। मैं पर बहुत परेशानी से घिरा हुआ था चारों तरफ से, अच्छा। लेकिन जब से महाराज जी की मेरी कृपा हुई है, हाँ जी। तब से जो परेशानियाँ थी, मतलब ना, ग्रेजुअली करते ख़त्म हो गई। कम होती गई और फिर ख़त्म ही है खत्म लगभग। ही अब तो है। ज़िंदगी में कोई परेशानी मैं महसूस नहीं करता हूँ। मतलब मेरे को परेशानी महसूस ना करते हुए 2 साल हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बड़ी कृपा हाँ, है। सैटिस्फैक्शन है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये भी मैंने नोट की है कि जो व्यक्ति हमसे मिलता भी है ना, हाँ जी। अगर मान लो हम उसकी परेशानी सुनते हैं हाँ जी। और ये कहते हैं महाराज जी कृपा करेंगे, तो मैंने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है और उनकी परेशानियाँ भी दूर हुई हैं। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा भक्तों से, अन्यथा ना लें,
परिवर्तन केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जो अपने अंदर परिवर्तन करेगा, करेगा। उसके अपने भाव सही होंगे, उसमें यदि गुरु के प्रति किसी संत के प्रति समर्पण है तब तो उसे फल मिलेगा। अब वो सोचे कि नाम ही मैं लेता रहूँ और अंदर परिवर्तन भी ना करूँ तो वो तो फिर थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ जी। उसमें बहुत सारी चीज़ों का बदलाव ये ज़रूरी है, जैसे बाबा महाराज जी ने कहा राम राम का स्मरण जी, करते जाएं, जी। हनुमान चालीसा का पाठ करते जी, जी, जाएं। बहुत जी, सारी जी। चीज़ों को आपने छोड़ना भी होता है जब आप आध्यात्म की तरफ जाते जी, हैं। जी, जी। जैसे कि आप अपनी लाइफ में झूठ बोलना जी, जी। ना ही उसको करें, मन ना किसी का दुखाएं। जी, जी, बिल्कुल। जैसे बाबा जी कहते हैं गरीबों की मदद करें, मदद हमेशा करें। भूखों बिल्कुल। को खाना जी, जी, बिल्कुल। तो यही है जो हमें बाबा जी के और भी नज़दीक जी, बिल्कुल। लेके जाता है। जी, जी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि थैंक यू सो आपने मच। इतनी अच्छी और सभ्य बातें जो हैं बचपन से बताई और आप कुछ और बताना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइए। कभी फिर अगली मुलाकात में फिर हम आपको कुछ और बताएँगे। जय श्री राम, जय श्री सभी राम, भक्तों जय को श्री जय राम। सिया राम, जय बाबा नीलकंठ।